अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ सैंडल्स को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम शेयर करने वाली हूँ जो हम ख़वातीन के साथ किया जा रहा है। इस तरह के सैंडल्स तो तकरीबन कैजुअली पहनने के लिए हम सभी इस्तेमाल करते हैं और ख़रीदते हैं, और ये भी कोई सस्ती नहीं मिलती। 1000-1500 तक की ये सैंडल्स हमें मिल रही होती है, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये 500 रुपये वाली भी नहीं लग रही। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हमसे स्कैम किया जा रहा है वो है ये नट का। इस तरह के क्लिप और नट जो सैंडल्स की साइड में लगाए जाते हैं ये इतने बुरे होते हैं, बिल्कुल भी पायदार नहीं होते। 1 महीने में ही आपकी सैंडल की हालत इतनी ख़राब कर देते हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नट निकल कर गिर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब निकला कब गिरा। अच्छा, नट की ये सिर्फ सैंडल की जो बेस है पूरी वो इन नट के ऊपर ही होती है। जो क्लिप लगे हुए होते हैं गोल राउंड में, इनके ऊपर ही होती है। जब भी स्क्रू ये नट निकल के गिर जाते हैं तो सैंडल पूरी खुल जाती है, लूज़ हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती सैंडल। इसलिए इस तरह की जो नट वाली सैंडल है ना, वो आप कभी नहीं खरीदें। हम लोग खरीदना बंद करेंगे और हम कंप्लेन करेंगे तो इस तरह की सैंडल्स बनना ख़त्म होंगी। इस तरह की सैंडल्स खरीदना सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया है। चाहे आप कितनी ही महंगी खरीदें, इन नट ने लाजमी निकलना होता है। जब भी आप मार्केट सैंडल्स के लिए जाएं तो इस तरह की नट वाली सैंडल बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट टिप जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो भी बड़ी ही कारआमद है, जो आपके बहुत काम आने वाली। इस तरह के ब्रेसलेट्स के नग अक्सर बीड्स जो लगे हुए होते हैं, स्टोन, वो निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम उसे पहनते हैं हाथ में तो इतना बुरा लगता है। कहीं पहनकर जा रहे होते हैं तो वो स्टोन निकला हुआ साफ नज़र आ रहा होता है। इसका है कि जिस कलर का स्टोन लगा हुआ है उसी कलर का नेल पेंट लेकर आप हल्का सा पेंट लगा दें। इस तरह करने से होगा ये कि जहाँ आपने नेल पेंट लगाया है वो जगह बिल्कुल छुप जाएगी और स्टोन के कलर की हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसमें से कहीं हमारे ब्रेसलेट में से स्टोन निकला भी था। ये फौरी तौर पर है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपनी मैचिंग का सूट, मैचिंग का ब्रेसलेट पहनना है और पता चलता है निकलने के बाद कि भाई इसके तो कुछ स्टोन निकले हुए हैं, तो उसके लिए आप फ़ौरन ये कर सकते हैं कि आपने नेल पेंट उठाया स्टोन के कलर का और उसको इसके अंदर फिलअप कर दिया, और ये फिलअप होने के बाद बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नेल पेंट हमने लगाया था। बिल्कुल सेम कलर का हो जाएगा स्टोन का, और बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि हमने इसके अंदर कोई पेंट जो है वो फ़िलअप किया है। बिल्कुल इसी तरह से शाइन करेगा जिस तरह से स्टोन शाइन कर रहे होते हैं। मुझे यहाँ पहनने के बाद बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। जब मैं फिंगर से टैप कर रही थी तो मुझे पता चला कि हाँ, मैंने यहाँ फ़ील किया था। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आपका ब्रेसलेट बिल्कुल न्यू जैसा लगेगा ही नहीं कि इसमें से कोई स्टोन निकला था या गिरा था। ये बेहतरीन सी टिप आपके बहुत काम आएगी। मेरा ये हैक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इतना तो हमारा बनता है ना। मेरी थर्ड टिप भी बहुत ही कमाल की है। ये हैक जो है ये बड़ा काम आने वाला है। अक्सर हम शादी में जा रहे होते हैं, हमने ब्रेसलेट पहनना होता है। होता क्या है कि वो जैसे ही हम पहनने के लिए उसको हाथ पर रखते हैं और उसके लॉक को उठाकर लगा रहे होते हैं तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, लग ही नहीं पाता है, उसको हम लगा ही नहीं पाते हैं उसमें। तो इसका एक बड़ा कमाल का हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप आराम से सेकंड में ही अपने ब्रेसलेट को पहन लेंगे। करना आपने एक एक बाल पिन लेनी है, हेयर पिन जो होती है, और उसको आपने अपने अंगूठे की ग्रिप से पकड़ना है। जो लॉक है ब्रेसलेट का वो आप लगाएंगे। ये लीजिए, बिना किसी की हेल्प के आपके ब्रेसलेट का लॉक भी लग गया। ये टिप मेरे तो बहुत काम आई। आप ज़रूर बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपके ये टिप कितनी काम आई। बाल पिन पकड़ के चैन के 2-3 फोड़ लगा दिएगा। चैन लटकती है ब्रेसलेट की तो अच्छी नहीं लगती। मेरी फोर्थ टिप है टाइट चूड़ियों को पहनने और उतारने की। अपने साइज़ की जब चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो उनका पहनने का लुक ही अलग आता है। हाथ में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, बिल्कुल फिक्स बहुत अच्छी लगती हैं हाथ में। लेकिन ये उतरती भी बहुत मुश्किल से हैं और चढ़ती भी बहुत मुश्किल से हैं। तो इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त हैक आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल नो कॉस्ट वाला हैक है। इसमें कुछ आपने नहीं लगाना हाथ में, बस आपने एक शॉपर लेना है जो हर घर में मौजूद होता है, और उसके ऊपर से आपने चूड़ियाँ जो हैं वो अपनी पहननी है। जब आप पहनेंगे तो इतनी स्मूथली नीचे आ जाएगी, और जब आपने उतारना हो तो अगेन आप शॉपर पहन के इन फिक्स चूड़ियों को आराम से ऊपर की तरफ जब आप खींचेंगे तो ये चूड़ियाँ आपकी आराम से उतर जाएंगी। बिना किसी तकलीफ़ और दर्द के चूड़ियाँ आप पहन भी लेंगे और उतार भी लेंगे। दूसरा ये है कि कांच की चूड़ियाँ जब हम पहनते हैं ना, वो पहनने में अक्सर चटक जाती हैं। बड़ी भी अगर हम पहनते हैं ना तो वो चटक जाती हैं। उसके लिए आपने लाजमी शॉपर पहन के चूड़ियाँ पहननी है। टाइट चूड़ियाँ तो आप बिल्कुल फिक्स साइज़ की चूड़ियाँ तो आप बिल्कुल भी पहन ही नहीं सकते, उन सब ने ही चटक जाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने शॉपर लेना है और उसको हाथ पर पहनना है। जब उसको हाथ पर पहनने के बाद आप चूड़ियाँ पहनेंगे तो इतनी आराम से नीचे की तरफ आ जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चूड़ी इसमें से चटकेगी भी
नहीं, और उतारने का भी इसका यही प्रोसेस करेगा। अगेन शॉपर पहन के इसको ऊपर की तरफ जब आप पुल करेंगे तो चूड़ियाँ आपके आराम से उतर जाएंगी। तो कैसा लगा मेरा ये हैक आपको? मेरी 5 टिप है आटे में चूड़ियाँ। जी हाँ, एक बार आप आटे में चूड़ियाँ डालकर तो देखें, फिर जो कमाल होगा ना वो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। आटा हम डेली ही छानते हैं तो अक्सर आटे में लम्स होते हैं। वो लम्स जो है, जब हम आटा छान रहे होते हैं, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में आटा छानते हैं छलनी में डालकर, तो वो बिल्कुल लम्स जो है वो आटे को छनने ही नहीं देते, बीच में आकर अटक जाते हैं। इसकी वजह से आटा छनता ही नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आटा छानने से पहले उसमें चूड़ियाँ डालनी हैं। कुछ नीचे डाल दें आटे के, कुछ ऊपर डाल दें। उसके बाद जब आप आटे को छानेंगे तो आपका आटा इतने जल्दी से छन जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से आपका सारे का सारा आटा छन जाएगा। इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप छन्नी को फुल भर कर भी आटा छान सकते हैं और ये टिप आपके बहुत ही काम आएगी। जब आप चूड़ियाँ डालकर आटा छानेंगे तो आपका आटा मिनटों में छनने वाला था वो सेकंडों में छन कर तैयार हो जाएगा। और जब हम बेसन इस्तेमाल करते हैं तो बेसन में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे लम्स होते हैं और बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि वो अक्सर जाली के ऊपर, छलनी के ऊपर चिपक जाता है, छनता नहीं है। बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है बेसन को छानने में। इसके लिए आपने यही करना है। अगेन इसके अंदर कांच की चूड़ियाँ डाल देनी है। जो भी चूड़ियाँ आपके पास घर में पड़ी हों वो चूड़ियाँ आपने इसमें डालनी है, नीचे की तरफ चूड़ियाँ रहें। और इसके बाद जब आप छानेंगे तो आपकी सारा बेसन ईजिली सन जाएगा। बेसन के लम्स नीचे अटकेंगे भी नहीं और बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से छन जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही कारआमद है। बस घर में पड़ी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों को बहुत आसान बना सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम हमें याद नहीं आता कि हम क्या करें। हम परेशान होते हैं वक्त पर, हमें ये ट्रिक याद नहीं आती। मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी, आपके कितने काम आई, आपको इसको कितना फ़ायदा हुआ, मुझसे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, इसमें सारे जो इसके लम्स थे वो ऊपर आ गए हैं। इसको बस हाथ से प्रेस करके और अगेन छान लें, सारा बेसन छन जाएगा, सिर्फ कचरा ही इसमें रह जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। डेली मैं आपकी छोटी छोटी परेशानी का सोल्यूशन लेकर आती रहूँगी। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।